guys, this is Geeta. I welcome you all on this platform. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर बम बम कुमार। हाल ही में 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है बिहार सिविल सर्विस कमीशन का, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो आपके सिलेक्शन के लिए बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो के बारे में। हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है एंड प्रिपरेशन कैसे की जाए। हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कुमार जी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम बम कुमार है और मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन है वो अपने गृह जिला मधेपुरा से किया है। और उसके बाद मैंने बीटेक 2011 से 15 में गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है। आफ्टर दैट मैंने एमटेक आईटी आईएसएम धनबाद से किया और उसके बाद मैं टीचिंग जॉब कर रहा था फॉर आईटी जेई। एंड देन उसी दौरान मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था और ये 66 मैंने किया। तो आप ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में कि आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कीजिए? देखिए, आइडिया जैसे शुरुआत मेरा जैसे है कि बेसिक बहुत ही बैकग्राउंड जो विलेज का रहा है, तो शुरुआत में तो ऐसा कुछ आइडिया था नहीं, किसी को पता होता नहीं है कि बीपीएससी क्या होता है नहीं होता। ये शुरुआत की बात है। वहां से हम लोग स्टार्ट किए, पढ़ना स्टार्ट किए, धीरे धीरे 10th तो ऐसे ही बीत गया गाँव में ही। और 10th के बाद 12th जब किए तब फिर आईटी जेई का ये चीज आया था कि आईटी जेई करना है वो चीज। तो उसके लिए मैंने कंपटीशन दिया था, फिर इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग के बाद फिर पता चला गेट के थ्रू ही कोई पीएसयू अच्छा मिल सकता है, तो गेट का प्रिपरेशन करा और गेट के थ्रू मैंने आईटी में आईटी धनबाद में एडमिशन लिया। फिर आईटी धनबाद के बाद चीजें आई कि हमें क्या करना है कि टीचिंग करना है, तो टीचिंग मैंने किया। और फिर कोविड में जो कोविड आया 2020 में कोविड आया, टीचिंग फील्ड जब समाप्त हुआ और बहुत ही कम हो गया और सब लोग घर पे बैठ गए, मैं भी था तो पढ़ाता था। 2-4 घंटे पढ़ाने के बाद इतना टाइम मिलता था तो फिर लगा कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट जगा बीपीएससी में, तो वहीं से एक आइडिया आया। कह सकते हैं कि कोविड की वजह से कुछ आइडिया आया और पहले से भी कुछ चल रही थी दिमाग में, कुछ करना है तो इस वजह कोविड ने कुछ अच्छा किया। हाँ, कह सकते हैं कि ये कुछ बहुत सारी चीजें छीनी तो कुछ अच्छा भी किया है। तो आप ये बताइए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है बीपीएससी के लिए? नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करते हैं, 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता है, कोई भी वो अप्लाई किसी कर भी सकते हैं। सब्जेक्ट में हो? हालांकि बीटेक तो हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ग्रेजुएशन उन्होंने करा है तो वो अप्लाई है, कर सकते हैं। कोई मीडियम का तो नहीं है ना सर, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं? बीटेक इंग्लिश मीडियम से करा, एमटेक इंग्लिश मीडियम से करा और उससे पहले मेरा 10th तक मेरा हिंदी मीडियम रहा, जैसे बिहार के सरकारी स्कूल रहते हैं टिपिकल। अब फिर मैंने ये जो एग्जाम दिया वो हिंदी माध्यम में ही दिया है। तो ऐसा कोई बैरियर है नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के ही होने चाहिए। आप बेसिक बस आप ग्रेजुएशन किए हो और आपके पास वो है क्षमता, आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ललक है तो आप दे सकते हैं। तो कुमार जी, आपने प्रिपरेशन कैसे की एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन तो कैसे? देखिए अभी ऑनलाइन, प्रिपरेशन तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन पे चीजें थी। फिर लेकिन मैंने क्या किया था कि मुझे एक कंपनी चाहिए था, एक ऐसे दोस्तों का, ऐसे लोगों का जो इसी चीज में हो, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। और लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के जस्ट बाद लगभग 1 या 2 महीने के बाद कोविड का वो लॉकडाउन वाला पीरियड आ गया और फिर उसके बाद चीजें बंद हो गई, तो फिर ऑनलाइन ही सब चीजें किया मैंने। कुछ सिलेबस ऐसा हो कि इम्पोर्टेंट ये किया जाए, स्पेसिफिक सिलेबस? हाँ, जैसे बीपीएससी, बीपीएससी बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम होता है कि उसका पहले आपको देखना होता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसमें जो चीजें हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या 4 सेक्शन है। एक हिस्ट्री है, उससे 30 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका साइंस है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, वहां से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और फिर करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता ही है, वहां से भी 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स आ ही जाता है। तो कुल मिला के 90 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। 150 क्वेश्चन का ये एग्जाम होता है
और 100 प्लस कटअप 66 में गया था, 108 यानी 108 नंबर गया था कटअप, 90 नंबर यहीं से आ जाते हैं। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड साइंस। एक बिहार स्पेशल है, बिहार के एग्जाम से बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं। इस पे अगर आपने फोकस किया तो आप अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर जो चीजें हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में सेलेक्टिव चीजें पढ़नी पड़ती है, कि जैसे इकोनॉमिक्स है तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के योजना के बारे में पूरा नहीं पढ़ना होता है, कम आते हैं। अब फिर 10 मार्क्स के ये होते हैं, मैथ्स होते हैं, तो जो बेसिक मैथ्स होता है जो 10th 12th में लोग पढ़े होते हैं वही सब आता है, तो ये चीजें। साइंस तो वैसे आपका स्ट्रॉन्ग था। हाँ, मेरे केस में क्या था कि मुझे बेनिफिट मिला, साइंस में मुझे एडवांटेज था। मैथ्स 10 मार्क्स के होते हैं उसमें एडवांटेज था, क्योंकि मैं मैथ्स का ही टीचर था शुरू से, और वैसे टीचर नहीं भी रहता फिर भी वो बेसिक चीजें थी, तो वहां से एडवांटेज मुझे ऐसे ही मिल रहा था। तो कुमार, हमें इसके प्रोसेस के बारे में आप बताइए कुछ थोड़ा बहुत की प्रॉपर प्रोसेस क्या है प्रोसेसिंग जैसे की बीपीएससी के एग्जाम। प्रोसेस यही है कि ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके जो 3 स्टेजेज में एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स होती है, और फिर इसके मेंस होते हैं, और फिर इसका इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और नॉन नेगेटिव हैं, और आपको उसमें अच्छे करने होते हैं। वहां से आप जब पार करेंगे तो वहां से उसके बाद आपके मेंस के एग्जाम होंगे। तो प्रीलिम्स का नंबर जुड़ता नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। प्रीलिम्स का मार्क्स जो है तो सिर्फ प्री क्वालिफाइंग के अंदर कितने मार्क्स आने जरूरी हैं है। या जैसे मेन के वो हिसाब डिपेंड से? करता है तो कट ऑफ के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे 66 जब मैंने दिया था तो 108 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, तो उस उतना या उससे 108 ज्यादा आउट आना ऑफ चाहिए। फिर 200। उसी तरह 108 आउट ऑफ 150, ओके, 150। यानी कि 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 108 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, और बाकी और कैटेगरी के हिसाब से कम होता चला जाए। अच्छा, वैसे हर साल चेंज होता रहता होगा ये कट ऑफ का? हाँ, हर साल चेंज होता रहता है। 65 में कुछ और था, 64 में कुछ और था। अब 67 का एग्जाम होने वाला है, उसमें पता चलेगा क्या है। और उसके बाद मेंस के लिए? मेंस के लिए जैसे होते हैं कि उसमें सेक्शन वाइज होते हैं, 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और आपका ऑप्शनल पेपर। तो GS1 300 मार्क्स के होते हैं, टाइमिंग GS2 क्या भी होती है 300 जी? मार्क्स के होते हैं, और ऑप्शनल के भी 300 मार्क्स के होते हैं। तो GS1 का अगर आप देखें तो 3 आवर्स मिलता है लिखने के लिए, GS2 में भी 3 आवर्स और ऑप्शनल में भी 3 आवर्स। ये उसके रिटर्न का भी कुछ होता होगा ना, कि ये रिटर्न एग्जाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव ना हो के? हाँ, जैसे नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूरा रिटेन ही है। और इसके कंप्लीट साथ में 3 पेपर मेंस के का? साथ में एक हिंदी, कम्प्लीटली कम्प्लीटली रिटेन है। और 3 पेपर के साथ में एक आपको ऑप्शनल हिंदी का एग्जाम देना होता है, जो क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है। अगर वो क्वालिफाई होते हैं तभी आपका आगे का पेपर चेक किया जाता है, ऐसा है। लेकिन एवरीवन मतलब ये पास कर ही जाते हैं, लगभग सब हिंदी में पास कर ही जाते ये मेंस के जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों रिटर्न होते हैं, और प्री हैं। जो होता है उसके अंदर प्री में प्री ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव ओनली। हाँ, तो ये मेंस का जो फर्स्ट है, इसके अंदर रिटर्न में क्या कुछ आता है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? हाँ, GS1 में अगर देखा जाए तो GS1 में हिस्ट्री का सेक्शन होता है, अच्छा। और उसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, और फिर उसके बाद स्टेटिस्टिक्स का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, DI के क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन GS2 में? GS2 में पॉलिटी के सेक्शंस होते हैं, और फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ होते हैं, फिर साइंस एंड टेक होते हैं। अच्छा, हर एक का पोर्शन इक्वल होता है मार्क्स के लिए? ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा हाँ, है इस सब्जेक्ट से? नहीं, हर एक पोर्शन का डिफाइंड है सेक्शन का, कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री सेक्शन है पहले GS1 पेपर में, तो हिस्ट्री के आपको कभी 6 क्वेश्चन देते हैं, कभी 5 क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और उसके बाद फिर साइंस के होते हैं, फिर BI के
4 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। हर सेक्शन में डिफाइंड है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आएगा और उससे कितना मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। और ऑप्शनल में तो सही हिंदी का। हाँ, ऑप्शनल आप अपने अनुसार चूज करते हैं। मेरा ऑप्शनल वैसे हिस्ट्री रहा था, तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो चूज किया था। कुछ नई चीजें पढ़ने का मुझे मतलब अच्छा लगने लगा था, तो इसलिए मैंने वो चूज किया। आफ्टर दैट इंटरव्यू होता है। हाँ, आफ्टर उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं, आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाए। तो मेंस के एंड अंदर देन कितने मार्क्स का कुछ होता है एवरेज में कि इतने अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स आए थ्री तो? हंड्रेड हाँ, 300 जैसे GS1 है, 300 GS2 है एंड 300 ऑप्शनल है, 900 टोटल है। नाइन। तो 900 में कट ऑफ जो है 450 समथिंग इसी के आसपास रहता है। अभी एग्जैक्टली मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो नहीं बता पा रहा हूँ। एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं, और और टोटल इंटरव्यू आप समझिए कि 900 के रिटर्न मार्क्स, 120 के इंटरव्यू, उसी में से इंटरव्यू के आपका लिए तो जिसका डिसाइड होता मेंस है कि कितने क्वालिफाई हो मार्क्स। जाएगा तभी इंटरव्यू में के लिए कॉल आएगी ना? यस यस, मेंस क्वालिफाई होगा, जिसका मेंस क्वालिफाई होगा उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन इंटरव्यू में जो पैनल होता है, इंटरव्यू का पैनल, उसके पैनलिस्ट कितने होते हैं इसमें? पैनलिस्ट देखिए वेरी करते रहता है। इस बार जो 66 का मैं उस पर बता सकता हूँ, उसमें 3 पैनलिस्ट थे, 3 बोर्ड थे, और एक बोर्ड में लगभग 3 से 4 मेंबर या 4 से 5 मेंबर, डिपेंड करता है। तो मेरे मेरे में 4 मेंबर थे, मेरे वाले पैनल में। और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं? ये जो जनरल क्वेश्चन या फिर किसी सब्जेक्ट रिलेटेड? आ, वो डिपेंड करता है, वहाँ भी ये भी स्पेसिफिक है नहीं ये भी कि कैसा आएगा क्या आएगा। वो डिपेंड करता है वो इंटरव्यूअर के मूड पे, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। लेकिन एक बेसिक आइडिया जो है कि आपके बैकग्राउंड से पूछा जाएगा। बैकग्राउंड इन द सेंस आपने कहाँ से बीटेक किया, एमटेक किया, ग्रेजुएशन किया या जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जिस जगह से आप कर रहे हैं उस जगह के बारे में कुछ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। कुछ करंट अफेयर्स के उस समय जो मुद्दे चल रहे होते हैं तो उससे क्वेश्चन रह सकते हैं, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस रह सकते हैं, और ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिया उससे रह सकते हैं, और पोस्ट प्रेफरेंस भी रहते हैं। तो ये सब जो है स्टैंडर्ड थीम है, लेकिन अब इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में वो मिलेंगे। आपसे कैसे किए गए थे? अब मेरे से जैसे मैंने बीटेक गया से किया है, तो हाँ गया जी। के बारे में पूछा गया था कि बताइए कि गया में क्या चीजें हैं, सांस्कृतिक है, क्या कल्चर है, ऐसे बारे में ओके। पूछे गए थे। फिर मैं एमटेक एमटेक धनबाद से किया था, तो मुझे धनबाद के बारे में पूछा गया था, क्या इंडस्ट्रीज है, नहीं है, क्या देखने लायक जगह है, अ, ये सब। और फिर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था। फिर करंट अफेयर में उस समय रसिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा था, जो हालांकि अभी भी चल ही रहा है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए थे। आफ्टर दैट आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने देखा आपका नाम है, तो आपकी क्या फीलिंग क्या थी, क्या फील कर पा रहे थे आप? ऑब्वियस था कि खुशी तो होगी ही, जाहिर था। इतने समय, लंबे समय के बाद, जैसे 2020 से ये प्रोसेस चल रहा था, हाँ जी। 2020, 2021 एंड 2022 में 2 हाँ साल तक जी। वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद जब लिस्ट में नाम दिखा तो खुश थे, बहुत खुश थे। घर वालों के जब बताया तो सब खुश हैं अभी भी। तो खुशी तो होती है इसमें, ऑब्वियस है। तो इसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट, तो आपको कौन सा तो डिपार्टमेंट? जैसे रिजल्ट निकलता है तो उसी में पब्लिश रहता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। फिर अब वो ट्रेनिंग कहाँ होगी, कब होगी, उसका डेट फिर आएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रेनिंग एंड उसके बाद की प्रोसेस होगी। ओके। इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट क्या है, पोस्ट क्या रहेगी? पोस्ट यही है, वो पोस्ट का ही नाम है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो ओके। डिपार्टमेंट है वही। अब उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा, जब आएंगे फिर से एक लेटर आएगा ओके तब सर, पता। आप कुमार जी ये बता सकते हैं इसमें सैलरी अप्रोक्सीमेट क्या होती है? सैलरी देखिए, बिहार सरकार का तो पूरा लिस्ट है। ये ग्रेड पे 7 की जॉब है, 4600
और उसके आधार पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऑब्वियस है नेट पे सब मिल ही जाएगा, तो क्या है नहीं है। 4600 की ये है ग्रेड पे की। ओके, तो आप दर्शकों को कोई गाइडलाइंस देना चाहेंगे, कुछ अपनी ओर से कुछ ऐड करना चाहें? हाँ बिल्कुल, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हाँ जी। स्ट्रिक्ट रहिए अपने नोट्स पे, अपने फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक ना फॉलो करें, कोई एक बुक को अच्छे से फॉलो करें। और बिहार बीपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बीपीएससी स्पेसिफिक आप पढ़ाई कीजिए, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ाई कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, इन चीज़ों को जितना बार हो सके उतना बार दोहराइए, उतना बार रिवीजन कीजिए, इससे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन। बाकी और सब चीज़ों पे भी ध्यान आपको देना होता है, और कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना होता है। अब ब्रेक नहीं, ये कि आज पढ़े कल नहीं, या कल पढ़े परसों नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, कंटिन्यूअसली पढ़िए। आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटा पढ़िए, उसके ऊपर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, 3 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए। घंटे डिसाइड नहीं करते, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड करता है कि आपने कितना पढ़ा है ना। तो ओके कुमार जी, इन द लास्ट, थैंक्स अ लॉट, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।